हाँ जी, भारत माता सेवा मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को जय श्री राम। जय श्री राम। सावन का महीना चल रहा है, लोग हरिद्वार जा रहे हैं, कोई कावड़ लेने, डाक कावड़, खड़ी कावड़, झूला कावड़, या कोई गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पर 99% लोगों को गंगा जी के महत्व का नहीं पता। ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुख सागर, जिसको भागवत गीता भी कहते हैं, उसमें 5वें स्कंद में 17वां अध्याय है, जो शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं गंगा जी के स्नान का महत्व। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था गंगा जी का महात्म्य, सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमें के इतिहास कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में, यानी कि जनवरी के महीने में, गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने भूत लोगों को जाते देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, और अनेकों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने व यात्रियों को देखने से पार्वती ने यह संदेह किया कि लाखों नीच और पापी मनुष्य गंगा जी में नहाकर चले जाते हैं, पर उन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, यानी कोई बुंडा है तो वो बुंडा है, तो देवता कतन किस तरह पावेंगे। महादेव जी जैसा कहते हैं, इतना यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा। ऐसी शंका करके पार्वती फिर विनम्रपूर्वक बोली कि हे महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया, और इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रतीति नहीं होती। महादेव जी बोले कि इसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आँख से दिखला देवें। यह कहकर शिव जी गंगा जी के निकट पहुँचे, तब वहाँ कोड़ी रूप बनकर बैठ गए। शंकर भगवान जी खुद कोड़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उसे यह कहना है कि हमारा पति कोड़ी हो गया है। एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देखकर बतलाया है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों, वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जाए। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए हैं, इसलिए इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका यह तन ठीक हो जाए। जब पार्वती देव कन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए, और उनमें कोई पार्वती जी को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्ठा करता, और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है कि जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोड़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्री, कुरूप कैसा भी हो, परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से ना देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोले कि हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो, कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर इनकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से यह दुख ना पावें। यह वचन सुनकर पार्वती बोली, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा निकला है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से मैंने यहाँ लाकर बैठी हूँ। इस पर्व में लाखों मनुष्य आवेंगे, किसी ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे, जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यह कौन बड़ी बात है, तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने को कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। यह वचन सुनकर पार्वती जी विनयपूर्वक बोली कि महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। यह हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और यह कंगाल है, यानी कि गरीब है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा धन व सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे। शिव जी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, तुमने इतनी अवस्था में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे। वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखा है कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज़ है, कई करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर चुके होंगे, इसमें आश्चर्य किस बात का है। यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राह में पार्वती जी से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं।
सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए यह फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, गंगा मैया की।